नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप पाल सिंह और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस का मतलब कि जुकाम का बने रहना, छींके आना। अब मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये जो प्रॉब्लम है एलर्जिक राइनाइटिस की, ये बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर इस प्रॉब्लम की मैं बात करता हूँ तो इसके सबसे पहले हमारे को बात करनी पड़ेगी लक्षणों की, जिससे हम पहचान सकें कि हमारे शरीर में एलर्जी है या नहीं है। आप बहुत से लोगों को देखोगे कि खासकर आपको सुबह सुबह उठ के छींके मारते हुए मिलेंगे। कम से कम थोड़ी बहुत नहीं हो सकता, 20 से लेकर 40 50 60 तक छींके सुबह आती हैं और शाम को भी आती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि ज़्यादातर नाक बंद रहना, एक नाक चल जाना, दूसरी नाक बंद हो जाना, और दूसरी चल पड़ना, पहली बंद हो जाना, नाक भरी रहना, हमेशा ऐसा लगना कि नाक भरी हुई है, ना तो नाक से स्मेल आना, ना कोई सेंसेशन फील होना, और नाक लाल बनी रहना, सारी नाक ऐसे लगने जैसे बह रही है, लाल बनी हुई है, और पानी निकलता लगातार निकलते रहना उस चीज़ का जुनसे है। और कई कई बार तो लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारा जुकाम सर पीछे गिर रहा है। और इसके अलावा छींकों की तो भरमार है, और सारा दिन स्टफी मतलब भरी रहे, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उससे आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट को नेजल एलर्जी है। अकेली अगर हम बात करें तो नेजल एलर्जी का ये मतलब नहीं कि सिर्फ नाक में होती है, आंखों में भी खारिश हो सकती है। आंखों में भी ऐसा लगता है जैसे आंखें भर गई हैं, आंखें फूल गई हैं, रेड हो गई हैं, और उसके साथ साथ आंखों से पानी आना, ये इसका खास लक्षण है। इसके अलावा एक लक्षण हो रहा है, क्योंकि हमारा नाक, गला और कान पीछे एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, तो हम जो इसका जो प्रेशर है वो कान पे पड़ता है। तो कानों के भी सिम्टम आ जाते हैं। तो कानों के सिम्टम क्या रहेंगे? कान में बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो पेन का होना, बीच बीच में रह रह के पेन का होना। कई कई बार तो इतना कंजेशन होती है कान का पर्दा तक भी फट जाता है। तो ये है मेन लक्षण। इसके साथ साथ कुछ लोगों को इस जब ये चीज़ें ठीक टाइम पे ट्रीट नहीं की जाती या ठीक नहीं की जाती या उनका इलाज सही तरीके से नहीं किया जाता, प्रिकॉशन ठीक नहीं बरती जाती, तो ऐसे में क्या होता है कि ये चीज़ें फिर आगे बढ़ जाती हैं। और रेस्पिरेटरी सिम्टम, जिसमें खासकर क्या होता है कि सांस आदमी मुंह से ही लेगा, नाक तो इतनी बंद होगी कि नाक से सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, और फिर ऐसे में क्या करता है आदमी? मुंह से सांस लेता है। और साथ में कई बार तो सीटियों की आवाज़ें आती हैं, जैसे सांस लेता है तो जैसे साए साए की आवाज़, एक सीटियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब जुकाम पीछे गिरता है, अब हमारे गले में बैक साइड पे जुकाम गिरे तो हम क्या होगा? उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कफ रिफ्लेक्स होती है, और एक खांसी, ना चाहते हुए भी इस तरह की खांसी जो बलगम के साथ भरी हुई होती है, बलगम के साथ निकलनी शुरू हो जाती है, गाढ़ी रंग की बलगम निकलती है। ऐसे में वो ऐसा भी हो सकता है, सफेद भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, डिपेंड करता है इन्फेक्शन के स्टेटस पे। फिर क्योंकि काफ़ी सारे सिक्रीशन हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान नहीं है, सिर में भारीपन हो गया, सिर में दर्द हो गया, थकावट, पिंडियों में ऐसे लगने जैसे पिंडियों में जान सी नहीं है, सारा दिन इचिंग होते रहना, कभी नाक में, कभी आंख में, कभी आदमी आंख को मल मल के उसको सुझा लेता है, और बलगम बार बार पीछे बलगम गिरना, उसको करके खांसी करके उसको निकालना, थ्रोट में इरिटेशन है। कुछ लोग मैं कहना चाहूंगा कि सुबह सुबह उठ के आपको लगेगा बड़े बड़े खंगार जैसे इस तरह के खंगार करते हुए मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हैं कि ये लोग जो उनसे एलर्जिक हैं। सुबह भी बलगम को निकालते मिलेंगे, रात को भी, शाम को भी जबरदस्ती कोशिश करके बलगम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारे लक्षण मैंने आपके सामने रखे, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये हैं नेजल एलर्जी के जो से हैं। तो नेजल एलर्जी के बारे में अगर बात करें तो ये है नेजल एलर्जी जो सी है। फिर हम बात करते हैं कि नेजल एलर्जी के टेस्ट कौन कौन से कराए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है टेस्टों पे। अगर मैं बात करूं तो टेस्टों में जो इसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो हम दो ही टेस्ट बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं जो इसको देखने के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम दो टेस्टों की बात करें तो आईजीई फॉर ऑल टाइप ऑफ एलर्जन। आईजी एक इम्यूनोग्लोबिन है जो हमारे शरीर में एलर्जी होने की वजह से, खासकर नेजल एलर्जी हो या कोई फूड एलर्जी हो, तो आईजीई लेवल्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 1.5 1.5 से लेके 144 इंटरनेशनल यूनिट पर एम। तो ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर की डिग्री में आते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ते हैं, उनके लेवल अलग अलग बताए गए हैं। तो इसी टेस्ट को हम लोग मान के चलते हैं। इसमें तकरीबन 180 से 220 चीज़ों का टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है। इवन इससे अकेले लेवल के बेस पे पता चल जाता है कि हमारे शरीर जो सा है उसमें एलर्जी की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ये एलर्जी आती है वो अकेली सांस की एलर्जी को या आपकी जो जुकाम के साथ जुड़ी एलर्जी उसको नहीं बताता, ये खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी को भी बताता है। तो ऐसे में हम ये कहें कि खाने पीने की एलर्जी की चीज़ों के साथ भी जुड़ जाता है।
तो इसलिए ऐसे टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिविटी भी आ सकती है। सेकंड टेस्ट है स्किन प्रिक, जिसको स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं, जहां पे सारे हाथ पे छोटे छोटे नीडल्स से एलर्जीज को डाल देता था। जैसे किसी की जगह पोलन डाल दिया, किसी जगह दूध डाल दिया, किसी जगह पनीर का एक्सट्रैक्ट डाल दिया। तो ऐसे में पूरी चमड़ी पे तकरीबन 60 एक तरफ 60 एक तरफ ऐसे ऐसे करके 2 से 3 दिन तक एक बार टेस्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं स्किन एलर्जी टेस्ट या स्किन प्रिक टेस्ट या स्किन पंचर टेस्ट या स्क्रैच टेस्ट। तो ये टेस्ट भी कॉमनली तो नहीं होता, बट ज़्यादातर लोग, क्योंकि जो आईजीई लेवल्स है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में और एक ही ब्लड सैंपल से हो जाते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादातर आईजीई लेवल्स को ही प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों टेस्ट इसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जो इससे पता चल सकता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी, इवन आपके खाने पीने की एलर्जी, आपके सूंघने जैसे पोलन्स हैं या कोई मिट्टी है या डस्ट है, इस तरह की एलर्जी, या किन दवाइयों से आपको एलर्जी है, वो सब इस चीज़ के अंदर आ जाती है। आईजीई फॉर ऑल टाइप ऑफ एलर्जन। तो ऐसा टेस्ट से आपको कम से कम इतना पता चल जाता है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी और मुझे किस चीज़ का बचाव करना चाहिए। फंगल है, मोल्ड्स है, बेक्ड आइटम्स हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जैसे सीबीसी, जो जिसमें आप ईसनोफिल देखते हो और साथ में ये चीज़ें देख के पता चलता है कि ईसनोफिल्स कितने हैं, कोई इन्फेक्शन का स्टेटस तो नहीं है। टोटल ईसिनोफिल काउंट, जिससे टोटल ईसिनोफिल्स आपकी बॉडी में कितने हैं उसके बारे में ईसनोफिलिया बीमारी का पता चलता है। इसके अलावा ईएसआर, जो पुराने जो आपके इन्फेक्शन है उसके स्टेटस को बताता है। फिर शुगर, अगर शुगर है तो नेचुरली आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम काम करेगा, तो ऐसे में भी जो उससे एलर्जी के होने के चांसेस पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थायराइड। हाइपोथायराइड के लोगों में ज़्यादातर एलर्जिक सिम्टम्स बहुत कॉमन है। फिर D3 लेवल अगर आपके कम है, विटामिन 25 OH-D3 जिसको हम विटामिन D3 बोलते हैं, अगर वो लेवल कम है, आयरन कम है, सीरम B12 कम है, डेफिशिएंसीज है इस तरह की, या आप इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके रिलेटेड टेस्ट, ये सब चीज़ें इन टेस्टों के अंदर आती है। सिंपल एलर्जी के अंदर ना तो हमको किसी तरह के सीटी स्कैन की, ना ही किसी तरह के एक्सरे की जरूरत होती है। तो अब तक जो हमने ये बात की, ये सिर्फ थी एलर्जिक रेनाइटिस की। एलर्जिक रेनाइटिस मतलब नेजल एलर्जी, जिससे मैंने आपको इसके बारे में सारा एक्सप्लेन किया। तो ये सारे थे लक्षण और उनसे जुड़े हुए टेस्ट की बात। इसके बाद अगली बात हम करेंगे इनसे जुड़े हुए बचाव और ट्रीटमेंट की। धन्यवाद।